हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट इवेंट हैंडलिंग के बारे में, थोड़ा डिटेल में देखेंगे। हम देखेंगे कितनी इवेंट्स हैं दैट इज रिलेटेड विद माउस। सो माउस इवेंट्स, कीबोर्ड इवेंट्स, फॉर्म इवेंट्स एंड विंडो और डॉक्यूमेंट इवेंट, ये सब हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि कितनी सारी इवेंट्स हैं जो हमें HTML ने दी है। ठीक है। सो मैंने जैसे आपको बताया था कि इवेंट क्या होती है। सो चेंज इन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज एन इवेंट। ठीक है। सो HTML में देयर आर डिफरेंट इवेंट्स जो रिप्रेजेंट करती हैं कुछ भी एक्टिविटी यूजर जो परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। सो HTML में बहुत सारी इवेंट्स हैं जो यूजर एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करती हैं। और जब भी जावास्क्रिप्ट कोड हम HTML के साथ इंक्लूड करते हैं तो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो इन इवेंट्स पे रिएक्ट करता है और कुछ एग्जीक्यूशन परफॉर्म करवाता है। ठीक है। ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? इवेंट हैंडलिंग कहलाता है। सो जो हैंडलर्स हैं जो HTML इवेंट्स को हैंडल करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इवेंट हैंडलर्स बोलते हैं। ठीक है। सो जैसा कि अगर आपको टेबल में दिख रहा है, मैं आपको बताना चाह रही हूँ माउस इवेंट्स के बारे में। ठीक है। सो इवेंट कौन सी परफॉर्म हो रही है? जो आप टेबल में आप फर्स्ट इवेंट देख सकते हो दैट इज क्लिक इवेंट। ठीक है। और इवेंट हैंडलर कौन सा एसोसिएटेड है उससे? ऑन क्लिक। और ये क्या है इवेंट? जब भी आप माउस क्लिक करते हो ऑन किसी भी एलिमेंट पे, जैसे आपने बटन पे माउस क्लिक किया, ठीक है, तो ये ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर हैंडल करेगा आपकी क्लिक इवेंट को। ठीक है। सो दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ क्लिक इवेंट। सेकेंड इवेंट आप देख सक रहे हो माउस ओवर। ठीक है। सो इवेंट हैंडलर इससे एसोसिएटेड है दैट इज ऑन माउस ओवर। ठीक है। आप यूज क्या करोगे? ऑन माउस ओवर। इवेंट आप कर क्या रहे हो? माउस ओवर कर रहे हो। माउस ओवर क्या कहलाता है? जब भी आपका कर्सर है वो मतलब माउस के थ्रू माउस का कर्सर जब भी किसी एलिमेंट पे आ रहा है दैट इज नोन एज एन ऑन माउस ओवर। ठीक है। माउस आउट क्या है? माउस आउट इज द इवेंट। ऑन माउस आउट इज योर इवेंट हैंडलर। और जब आपका कर्सर मतलब कर्सर ऑफ द माउस लीव्स एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट से बाहर जाता है, किसी एलिमेंट को छोड़ता है, दैट इज नोन एज एन माउस आउट। ठीक है। तो इनको आपको ध्यान से देखना है। आप अपने इवेंट्स के अकॉर्डिंग इवेंट हैंडलर्स चूज कर सकते हो। ठीक है। माउस आउट मैंने आपको बता दिया। माउस डाउन के साथ इवेंट हैंडलर जो एसोसिएटेड है दैट इज ऑन माउस डाउन। ठीक है। सो ऑन माउस डाउन क्या करेगा? जब भी आपका माउस का बटन, ठीक है, आप प्रेस करते हो किसी एलिमेंट पे, सो दैट इज नोन एज एन ऑन माउस डाउन। माउस अप, तो जब भी माउस बटन आप किसी एलिमेंट पे जाके रिलीज करते हो। ठीक है। माउस डाउन जब आपने प्रेस किया और रिलीज किया। ठीक है। सो दैट इज नोन एज ऑन माउस अप। माउस मूव, जब भी आपका माउस मूवमेंट हैपन होता है। ठीक है। सो ऑन माउस मूव इज एन इवेंट हैंडलर एसोसिएटेड विद माउस मूव। ठीक है। सो माउस मूवमेंट इसको ये हैंडल करता है। ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट माउस इवेंट्स। अभी आपको कीबोर्ड इवेंट्स देख सकते हो आप, की डाउन एंड की अप। ओके, दीज टू आर कीबोर्ड इवेंट्स। ओके, इनके साथ एसोसिएटेड है इवेंट हैंडलर ऑन की डाउन एंड ऑन की अप। ठीक है। ऑन की डाउन इज एसोसिएटेड विद की डाउन इवेंट एंड ऑन की अप इज एसोसिएटेड विद की अप। ठीक है। सो जब भी यूजर कीबोर्ड को प्रेस करता है, मतलब किसी की को प्रेस करता है एंड रिलीज करता है, की को प्रेस किया दैट इज की डाउन और रिलीज किया दैट इज नोन एज की अप। ठीक है। तो प्रेस एंड अप, आप इनके इन दोनों कीज पे अलग अलग कोई इवेंट भी परफॉर्म करवा सकते हो। आपने की डाउन किया तो कोई इवेंट परफॉर्म हो गई, की अप किया तो इवेंट परफॉर्म हो गई। ठीक है। सो इवेंट हैंडलर्स आर ऑन की डाउन एंड ऑन की अप। ठीक है। फॉर्म इवेंट्स दैट यू कैन सी ऑन द टेबल इज, फर्स्ट इज फोकस। फॉर्म इवेंट्स किससे एसोसिएटेड हैं? किसी फॉर्म से। ठीक है। सो इवेंट जो परफॉर्म हो रही है दैट इज फोकस, और इवेंट हैंडलर क्या है उसका? ऑन फोकस। तो जब भी यूजर किसी एलिमेंट पे फोकस लाता है दैट इज ऑन फोकस। ठीक है। जैसे किसी टेक्स्ट बॉक्स पे ही आपका फोकस आ गया, तो ये सारे फॉर्म की इवेंट है। सबमिट, ऑन सबमिट, जब भी यूजर किसी फॉर्म को सबमिट करता है। ठीक है। सो सबमिट बटन पे क्लिक करेगा तो आपका फॉर्म सबमिट हो रहा है। ठीक है। सबमिट बटन पे अगर क्लिक किया तो वो ऑन क्लिक इवेंट है, लेकिन सबमिट अगर फॉर्म सबमिट हो रहा है तो वो होगा ऑन सबमिट। ठीक है। तो जब आपका फॉर्म सबमिट हो रहा है तो उससे कौन सा इवेंट हैंडलर एसोसिएटेड है? ऑन सबमिट। ठीक है। ब्लर, मतलब जब भी फोकस किसी फॉर्म एलिमेंट से दूर जा रहा है, सो दैट इज नोन एज ब्लर। ठीक है। सो ऑन ब्लर इज द इवेंट हैंडलर
associated with the event blur. चेंज इवेंट है, इसका इवेंट हैंडलर है ऑन चेंज। तो जब भी यूजर किसी भी फॉर्म एलिमेंट की वैल्यू को चेंज करता है या तो मॉडिफाई करता है तो ऑन चेंज इवेंट अकर होती है। ठीक है, मतलब चेंज इवेंट है और इसको हम हैंडल करेंगे ऑन चेंज इवेंट हैंडलर के थ्रू। ठीक है, सो ये थी आपकी फॉर्म इवेंट्स। अभी हम देखेंगे विंडो या तो डॉक्यूमेंट इवेंट्स। विंडो एंड डॉक्यूमेंट ये हम एक मतलब एक ही है और इसकी डिफरेंट इवेंट्स अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, मतलब अगर आप डॉक्यूमेंट की बात करोगे सो दैट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द विंडो। ठीक है, विंडो अगर आप देख रहे हो तो आप डॉक्यूमेंट। ठीक है, सो इवेंट उससे परफॉर्म हो रही है। फर्स्ट इवेंट इज लोड एंड इवेंट हैंडलर इज एसोसिएटेड विद लोड इवेंट इज ऑन लोड। ठीक है, मतलब ऑन लोड इस पे आप कोई भी आपका कोड लिख सकते हैं। ठीक है, देन अनलोड आप देख सकते हो, इवेंट इज अनलोड और इसके साथ आपका इवेंट हैंडलर है ऑन अनलोड। ठीक है, सो जब भी विजिटर लीव करता है करंट वेब पेज को, ठीक है, सो अनलोड हो गया वो, सो तभी ये ऑन अनलोड इवेंट हैंडलर्स के थ्रू आप इस पूरे इवेंट को हैंडल कर सकते हैं और अपना कोड एग्जीक्यूट करवा सकते हो। रिसाइज के साथ एसोसिएटेड इवेंट हैंडलर ऑन रिसाइज। तो जब भी विजिटर रिसाइज करता है किसको, विंडो ऑफ द ब्राउजर को। ठीक है, मतलब ब्राउजर की विंडो को, उस पूरे डॉक्यूमेंट को रिसाइज करेगा तो कौन सा इवेंट परफॉर्म होगा, रिसाइज। और उस इवेंट को आप हैंडल कैसे करेंगे, ऑन रिसाइज से। सो दीज वर द डिफरेंट इवेंट्स associated with document. Okay, and we have learned different event associated with document or window, form events, and we have learned keyboard and mouse events. So these are different events and you can choose any one of them according to your need, and you can write JavaScript code associated with these event handlers.